मुल्क में ये बंद हो जाना चाहिए। मुल्क में अब इंसाफ का कोई, आप खुद बताइए, इंसाफ पे सवालिया चले मैं ये एब्सोल्युटली राइट। मुझे एक्चुअली यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर था इस सेगमेंट का। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, चंदाना खान साहिबा का और पलवशा खान साहिबा का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जो स्टोरी आई डेली मेल की, इसके अंदर कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब बहरहाल हुकूमत ने भी देना है। शहजाद अकबर साहब मेरे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं कि एक्चुअल मामला क्या है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र उन्होंने आज किया, वो जो सबूत पेश किए गए हैं उनमें कितनी जान है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, साथ रहिए। गुज़िश्ता रोज़ मेल ऑन संडे यानी डेली मेल की स्टोरी आई, उसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक दफ़ा फिर भूचाल बर्पा किया। इस दफ़ा मरकज़ थे शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली। जो स्टोरी के कंटेंट्स हैं वो लगभग अब सबको मालूम हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर यानी वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल असिस्टेंट एहतसाब के लिए जनाब शहजाद अकबर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कुछ मज़ीद शवाहिद जो कि उस स्टोरी के अंदर मौजूद नहीं थे, आज उन्होंने वो आवाम के सामने रखे। उसके जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने शहजाद अकबर साहब को कहा कि अगर आपके पास ये तमाम सबूत मौजूद हैं तो इदारों को दें, और शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़ और इस दरीदे के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है कि वो यानी शहबाज शरीफ साहब इसे चैलेंज करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से शहजाद अकबर साहब, स्पेशल असिस्टेंट ऑन अकाउंटेबिलिटी। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। वो शाहिद खाकान भाई साहब और लाइटर नोट कह रहे थे कि आपका सबसे बड़ा असासा जो है वो झूठ है, तो सच ये ना शहजाद अकबर साहब, ये जो आपने बकौल उनके स्टोरी में प्लांट करवाया है, ये सब सच है जी? मुनीम, मैं आपको भी ऑफर करता हूँ, एक स्टोरी प्लांट करनी है, आप कर देंगे अपने चैनल के ऊपर? अल्लाह अकबर, हमें माफ करें। ये किस किस्म की साबिक वज़ीर आज़म हैं और इतने फर्दे जज्बात में कि जी ये जाके मैंने स्टोरी प्लांट कर दी। ये तो डेली मेल ने और मेल ऑन संडे ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। लाइबल कवानीन इतने सख्त हैं उस मुल्क के कि अगर इस स्टोरी का एक लफ्ज़ भी गलत साबित हो जाए तो वो पूरा क्या कहते हैं ना, अखबार बंद हो जाएगा, उनको जुर्माना होगा, सहाफ़ी को होगा, जो अगर मैंने उसके अंदर कोई गलत बात की है मुझे होगा। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने पे लेते हुए इन्हें ऑफ़र की है कि आप में अगर ज़रा बराबर भी हिम्मत है तो बरतानिया के कोर्ट्स में आप लाइबल का दावा करें। यहाँ तो फिर टाइम लग जाता है। बट शहजाद साहब, आप जितने कुछ स्पेसिफिक्स पे आने से पहले एक बात कि ये जो इस जरीदे की यानी मेल ऑन संडे की, डेली मेल की, इनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो आप भी माशाल्लाह इंग्लैंड में रहे हैं, वहाँ पर भी पढ़े हैं, आप जानते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी स्टोरीज़ के हवाले से, जो इनके खिलाफ डिफेमेशन सूट्स फाइल की गई हैं उसके हवाले से कोई इतनी अच्छी नहीं है। इस खबर के कंटेंट की अहमियत कितनी ज़्यादा है ये भी डिपेंड करता है कि जो जिस अखबार के अंदर ये छपी है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप मुतमईन हैं कि खबर ठीक है, दुरुस्त है, फैक्चुअल है? मुनीब, मैं पहले इसका जवाब तो आपको ऑन लाइटर लोड पे दे देता हूँ। जिस किस्म के लोग हैं उनकी जितनी क्रेडिबिलिटी है उतनी इस अखबार की क्रेडिबिलिटी भी है। बात यह है कि चाहे अखबार कैसा ही हो, वो तो उसके ऊपर लाइबल के कवानीन तो एक जैसे ही लगते हैं ना। ठीक है, तो मैंने तो इनको चैलेंज कर दिया है कि आप उसके ऊपर आ जाइए, बात कर लीजिए। मैंने तो नहीं इन्वाइट किया कि मेल ऑन संडे आके स्टोरी करे या टाइम्स स्टोरी करे या टेलीग्राफ करे। ये तो अखबार ने स्टोरी की, उस स्टोरी के ऊपर जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं वो उसके ऊपर अगर किसी कंटेंट के अंदर ये आते हैं, या तो ये कह दें कि आफ्ताब महमूद उस मनी लॉन्ड्रिंग दुकान का या उस शॉप का मालिक नहीं था जहां से सारे अकाउंट्स में इनके पैसे आए हैं, ठीक है, या वो इस चीज़ से इनकार कर दें कि मुश्ताक चीनी ने इकबाली बयान नहीं दिया। अच्छा, एक बात शहजाद साहब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक बात मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने बात की थी, जरा वो का जवाब मैं चाहूँगा आपसे, जरा सुन लीजिए। डेली मेल जहां ये इल्जामात लगाता है वहां कहता है अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर, डेली मेल के मुलाजिम है शहजाद अकबर साहब, और वो जो आफ्ताब महमूद साहब का नाम दिया वो शहजाद अकबर साहब के कज़न है, या वो इमरान खान साहब के कज़न है, या शहजाद अकबर साहब हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम है, या वो डेली मेल के मुलाजिम है जो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर साहब, और उसके बाद वही नैब के घिसे पिटे इल्जामात। शहजाद साहब, दो सवाल है। एक ये वो कह रही है बार बार वो कोर्ट स्टोरी आपको करी है कि आप एसेट रिकवरी यूनिट के हैंड है अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर। दूसरी बात ये कि स्टोरी के अंदर जब आप इसको तफसीली जायजा लिया जाए तो इसके अंदर उनकी एक्सेस मुख्तलिफ जगह तक थी,
वो आप भी समझते हैं कि एक फॉरेन जर्नलिस्ट बाहर से आता है, हुकूमत पाकिस्तान, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कुछ स्पेसिफिक लोग जो कि जुडिशल रिमांड के अंदर हैं या इवन फिजिकल रिमांड के अंदर हैं, उन तक एक्सेस और उनके इंटरव्यूज़, उनकी कोर्ट्स, ये बगैर हुकूमती सपोर्ट के तो नहीं हो सकता। इट मीन्स कि हुकूमत ने किसी न किसी जगह पर, बेशक वो सच हो, सपोर्ट तो किया है इस स्टोरी को छपवाने में, या जो स्टोरी के जो मुसन्निफ है या जो लिखने वाले सहाफ़ी, उनको किसी ना किसी जगह फैसिलिटेट तो किया है। देखें जी, हम तो फैसिलिटेट करने के लिए हमने ई वीज़ा शुरू कर दिया है। अब तो पाकिस्तान का वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो वो तो फैसिलिटेशन हम हर आने वाले इंसान की करते हैं जो पाकिस्तान आता है। असल मेरी ये बहन बड़ी सादा लो है, बार बार जो कह रही है अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर, तो जहाँ मुझे कोट किया गया है कि अकॉर्डिंग टू में, और उससे कोई भी चीज़ गलत साबित होती है तो ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि मुझे बरतानिया की अदालत में ले जाएं और मेरे ऊपर मुकदमा करें। असल दूसरी बात यह है, मुनीब आप खुद वकील रहे हुए हैं, मुझे बताइए, जब बंदा एक जुडिशल रिमांड में होता है, वो अपने आपकी जेल्स में है, अगर आप कैमरा पे ऑन कैमरा किसी को इंटरव्यू नहीं करते तो वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, और अगर उस तक एक्सेस हो जाती है तो क्या इस स्टोरी का डिफेंस ये है कि उस तक एक्सेस कैसे हुई? क्या इस स्टोरी का डिफेंस वो मनी ट्रेल ना होगा, बता दिया जाए कि जो पैसे मंजूर अहमद इनको भेज रहा था वो कौन से पैसे थे, इनका मंजूर अहमद से क्या रिश्ता है, क्या राब्ता है, आफ्ताब कौन था, ये तमाम लोग, जो कयूम था वो कौन था, ये फजलदाद अब्बासी जो अरेस्टेड है वो उनसे इनका क्या राब्ता है, मुश्ताक चीनी से इनका क्या ताल्लुक था? आपके नजदीक ये इममटेरियल है कि एक्सेस थी या नहीं है, ये इममटेरियल बात नजदीक। मैं अगर मैं सर जरा स्पेसिफिक पे अगर आ जाऊँ, वो आपसे आपका जवाब उस पर ज़्यादा अहम होगा। अब जो बात आज लोगों को भी समझ आई, और आपने जो कुछ 3 के करीब पे ऑर्डर्स दिखाए जो कि अली इमरान साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उनको वो पेमेंट्स की गई हैं, और नवीद इकराम की तरफ से की गई। नवीद इकराम जब एरा के फाइनेंसेस को देख रहे थे, फाइनेंसेस के हेड थे। अब ये 3 ट्रांजैक्शंस का आपने यहाँ पर जिक्र किया, एक 20 मिलियन की है, 13 मिलियन की, 27 मिलियन की, ये 3 आपने पे ऑर्डर्स दिखाए हैं। अब क्या ये बात वाकई साबित होती है, ये एग्रीड फैक्ट है कि एरा को फंडिंग आ रही थी डिफिट की और अर्थक्वेक इफेक्टिव्स के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या ये बात साबित हो जाती है या साबित हो चुकी है आपके नज़दीक कि जो एरा के पास फंडिंग थी और जो पैसा सपोजिटली गया अली इमरान साहब के पास, वो डिफिट का ही पैसा था जो कि चोरी किया गया एरा से और फिर उनके पास गया? देखिए, 2 चीज़ें मुनीब, एक चीज़ तो अहम ये है कि पहले तो कल तक ये चीज़ आ रही थी कि इसमें कोई एरा का या इनका कोई डिफिट का कोई ताल्लुक नहीं है, और इनके ख़ानदान ने, अगर आप इसको थोड़ा सा माजी में चले जाएं, कुछ माह पहले, तो शहबाज शरीफ साहब, हमजा, सारे ये कहते थे जी कि आप कोई करप्शन दिखा दें। ये तो आप कह रहे हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन दिखाएं कहाँ है? तो करप्शन की तभी कुछ चीज़ें दिखानी शुरू की हैं, और भी बड़े मामलात हैं। ये केस है जो कि ऑलरेडी कंक्लूडेड, एक हद तक कंक्लूडेड केस है, जिसके अंदर नवीद इकराम प्ली बारगेन कर चुका है, और वो प्ली बारगेन जो कर चुका है, ये डॉक्यूमेंट्स मैं कहीं से वो कोई दूसरे मुल्क से नहीं लाया हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके केस के साथ अटैच्ड हैं, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर नवीद इकराम ने प्ली बारगेन की है 1 अरब से ज़ायद, जिसमें से 13 करोड़ रुपया उसने इकरार किया है कि वो 13 करोड़ रुपया उसने अदा किया है अली इमरान को, और फिर जो पैसे एरा की फंड में से अदा किए गए हैं वो कोई अप्रूव्ड पैसे नहीं थे। देखिए, एक फंडिंग आती है मेरे पास, मैं एक इदारा चला रहा हूँ, उस इदारे में फंडिंग आती है, उसमें 10 रुपये डिफिट डाल रहा है, 20 रुपये हुकूमत पाकिस्तान डाल रही है, 30 रुपये यूएसएड डाल रहा है, लेकिन उस चिट्ठी में से जब चोरी होती है तो हर जिस बंदे ने जो पैसा डाला है उसका पैसा चोरी हुआ है। और ये जो जितनी इसने पेमेंट की है, चूंकि ये अकाउंट ऑफिसर था, अकाउंट ग्रुप से आया हुआ था, डायरेक्टर फाइनेंस था शायद वहाँ पे, तो ये मुख्तलिफ मौक़ों पे इस तरह की अनऑथोराइज पेमेंट्स करता रहा है। ठीक, और इसने अपने अकाउंट्स में से भी पेमेंट की हुई हैं। मुझे अगर ये ज़्यादा फरमाएंगे तो मैं इनको पूरे 13 करोड़ के भी चेक्स दिखा दूंगा जो के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अच्छा, और बात सिर्फ ये है कि चूंकि ये एक मेल ऑन संडे एक बरतानिया का अखबार है, तो उसका इस स्टोरी के अंदर एंगल सिर्फ UK एड तक था, लेकिन अगर आप इससे हट के जाएं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एम्बेजलमेंट हुई है। ये जितना सारा पैसा है, जो स्टोरी भी इसकी तरफ निशान करती है कि कैश बॉयज़ थे, वो कैश बॉयज़ मॉडल टाउन की इनकी रिहाइश गाह से कैश में पैसे लेके जाते थे हुंडी हवाला वालों के पास, और बदले में इनके अकाउंट में टेलीग्राफिक ट्रांसफर आती थी, जिसका ये टैक्स बेनिफिट